हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन। वेलकम टू विद एग्री। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और नाम से ही पता चल रहा है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। और आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें ये तो बोर्ड्स में नहीं है, बाकी ये नहीं है बोर्ड्स में, एरर तो है, फिर भी हम कुछ करेंगे, आपको बता देंगे क्या है टॉपिक में। और पहला टॉपिक है रेट मेजर। तो नाम से ही पता चल रहा है किसी भी वेरिएबल का हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात करेंगे कि वो बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे सोनाई का रेट टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, तो इसमें आपको एक वेरिएबल गिवन होगा, उसका रेट समथिंग कुछ गिवन है, और एक जो आपसे पूछा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और ये आपको पूछा रहेगा। इस टाइप को क्वेश्चन करने का बस एक ही तरीका है कि आपको ये तो गिवन है, ये लिख लेना है। उसके स्टेप ये है कि जो वेरिएबल है ये h और x, इस दोनों के बीच में आपको रिलेशन क्रिएट करना है कि कुछ भी आपको फॉर्मूला लगा के, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, उस तरह तो कुछ रिलेशन आ जाएगा आपको दोनों वेरिएबल के बीच में। ये h है, ये x है, ये कुछ कांस्टेंट रिलेशन आ गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोर्ड्स में आपको अच्छे से लिखना है कि मार्क्स दे टीचर, आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना है। तो m dx by dt, बस आपको ये क्वेश्चन में गिवन है और ये निकालना है, ये कांस्टेंट है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करेंगे। बस ये 2 स्टेप से आपका लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और कोई कोई क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो ये लग करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि यहाँ पे है नहीं। ऐसे मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपने फिजिक्स में काफी देखा होगा। इसके बाद पूछा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो बिकम्स जीरो। वही बात है, आपको ये s गिवन है और वेलोसिटी जब जीरो होगा उसका टाइम निकालना है। जब टाइम आ जाएगा तो एक्सेलरेशन में पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन का जो हम लोग का उसको डिफरेंशिएट कर करके जो फंक्शन बनेगा उसमें टाइम पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत देखा होगा आपने। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी होता है ds by dt, ये पता है हमें। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी हमारा बन जाएगा, उसमें पावर नीचे उतरता है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। आज के लिए बस आपको इतना ही डिफरेंशिएशन आना चाहिए, 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। आपको बोर्ड्स में और अच्छे से लिखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dx by dt dt प्लस 3t, और ये कांस्टेंट है तो ये सब तो बाहर आ जाएगा। और ये पावर नीचे आएगा, 2t बन जाएगा। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका पावर 1 है तो सिर्फ 3 बचेगा। ऐसे आपको बोर्ड्स में दिखाना पड़ेगा, वरना टीचर कम मार्क्स देते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया वेलोसिटी, देखना वेलोसिटी t प्लस 3 का फंक्शन आ गया। हमें उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन बताना है जब वेलोसिटी बिकम्स जीरो। बस इसको जीरो इक्वल टू कर देना, तो टाइम इज इक्वल टू -3 आ गया, तो टाइम तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो फिर इसका यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन पूछा है तो फिर फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्सेलरेशन होता है dv by dt, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये जो हमारा फंक्शन आया था t प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, मतलब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसीलिए कोई टाइम नहीं मिला हमें। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बस हर इंटरवल पे एक्सेलरेशन इतना ही रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन।
On the curve x cube is equal to 12y, find the interval of the values of x for which abscissa changes at a faster rate than ordinate. abscissa का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट. बस फैंसी टर्म है, आपको मतलब पता होना चाहिए. हम लोग को गिवन है x क्यूब इज इक्वल टू 12y. फाइंड द इंटरवल एट विच x for which abscissa changes at a faster rate. मतलब dx by dt. rate मतलब आपको with respect to time. changes at a faster rate with ordinate. मतलब ordinate ज़्यादा rate से घट रहा है और ये बढ़ रहा है. बस ये आप कर लिए मतलब लगभग क्वेश्चन सॉल्व है. dx by dy आ जाएगा इधर is greater than 1 अगर हम लोग dt से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं. तो हम लोग को dx by dy चाहिए. तो यहाँ हमारा फंक्शन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y. तो 3x आपको बोर्ड्स में मैंने पहले ही बताया, अच्छे से दिखाना पड़ेगा. मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 3x स्क्वायर और चेन रूल लगेगा dx by dy इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू y करना है. तो y सिर्फ है तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा. और हम लोग को dx by dy चाहिए. 12 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर ये कैंसल आउट हो गया और आपको बचा 4 बाई एक्स स्क्वायर. मैथ्स में तो डोमेन का ध्यान रखना पड़ता है. तो ये जो हमारा फंक्शन आया dy बाई dx बाई dy, इसमें x अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा. इसलिए आपको ध्यान रखना है x शुड बी नॉट इक्वल टू 0 इन दिस dx बाई dy. सो हम लोग पुट कर देते हैं dx बाई dy इस वाले इक्वेशन में जो हम लोग को क्वेश्चन से मिला था. तो 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1. तो ये वेवी कर्व मेथड वाला है जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. तो ये एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है तो हम लोग इसको उस साइड भेज देते हैं. एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0. बस वेवी कर्व मेथड लगाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो x माइनस 2 x प्लस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. हम लोग को वो इंटरवल निकालना है जहाँ पे ये रेंज आ जाएगा, ये लेस देन 0 होगा. तो यहाँ पे माइनस 2. यहाँ पे गलती हो जाती है कि लोग सीधा इसे इस इंटरवल को मान लेते हैं, लेकिन अगर डोमेन का ध्यान रखेंगे तो 0 यहाँ से हटेगा, 0 को नहीं डालना. तो हमारा इंटरवल आ जाएगा जहाँ पे ये एब्सिसा चेंजेस एट अ फास्टर रेट, वो हो जाएगा -2 से 2, लेकिन 0 हटाना है उस इंटरवल में. ये आंसर है. तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. If water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degrees such that its depth measured along axis increase at a rate of 1 centimeter per second, find the rate at which volume of water increases. तो समझ में आया कि एक कोन तो गिवन हम लोग को, उसमें हम लोग पानी भर रहे हैं और उसका सच दैट इट्स डेप्थ मेजर्ड अलोंग एक्सिस, ऐसा एक्सिस बना हुआ है और इसके अलोंग इसका डेप्थ हम लोग मेजर कर रहे हैं. बता रहे कि डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर. मतलब पानी यहाँ तक कुछ भरा हुआ है और इसका हाइट है h. ये क्वेश्चन में गिवन है कि dh by dt is 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मैंने आप लोग को जो 2 स्टेप शुरू में बताया था कि ऐसे करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये हम लोग को गिवन है एक वेरिएबल और रेडियस पूछा है कि फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज. तो हम लोग को वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है. तो ये दोनों वेरिएबल है, तो इस दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग को बनाना है. क्या आएगा वॉल्यूम के बीच में रिलेशन? ये कुछ कांस्टेंट. तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h. और यहाँ पे एक और वेरिएबल आ रहा है तो इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा. तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है इट हैज अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ 30 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री है. तो हम लोग को रेडियस को हटाना पड़ेगा, तो उसका यूज करते हैं. वो क्यों गिवन है 30 डिग्री?
30 डिग्री, और ये हाइट को हम लोग ने माना था यहाँ पे h, और इसको r मान लेते हैं क्योंकि r को हटाना है। और ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, पहले तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो r बाई h हो जाएगा। और ये एंगल है 30 डिग्री, तो 30 लिख दिया, तो 1/√3 इज इक्वल टू r बाई h। हम लोग को r को एलिमिनेट करना है, तो r विल बी इक्वल टू h/√3। बस इसको यहाँ पे पुट करना है, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कि दोनों के बीच में रिलेशन आ गया है। r स्क्वायर हो जाएगा h²/3 h। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है कि अब दोनों के बीच में रिलेशन आ गया है। अब हम लोग दूसरा स्टेप करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही दूसरा स्टेप था जो मैंने आपको बताया। अब इसको अच्छा से पहले लिख लीजिए, 1v इज इक्वल टू h³ हो जाएगा, h³ डिवाइडेड बाई 9, और ये पाई है, तो पाई/9 तो कांस्टेंट है, तो इसको हटा लेते हैं, मतलब थोड़ा अलग कर लेते हैं दिखे अच्छे से। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नया स्लाइड ले लेता हूँ। आप लोग लिख दीजिएगा, मैं पिछले स्लाइड में लिखा है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है इसका, तो और 3h² dh/dt। ये चेन रूल लगाया है, आपको बोर्ड्स में और अच्छे से लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ डिफरेंशिएशन, इसे मैं बता देता हूँ। d h³/dt, ये ऐसे लिखना है 3h² dh/dt, चेन रूल से। अब हम लोग के पास सब कुछ है, ये क्वेश्चन में गिवन था, हाइट भी गिवन है उस पर्टिकुलर टाइम पे कि एट डेप्थ इज 24 सेंटीमीटर। उस टाइम पे आपको डेप्थ भी गिवन है, और ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था dh/dt। बस अब dv/dt आ जाएगा, हमें पुट करना 9 3 24 का स्क्वायर, और ये गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो कुछ चेंज करेगा नहीं, इसको कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, ये 24 का स्क्वायर है, 3 8 जा 24, बाकी अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 8 हो जाए 32, यही आएगा। और ये वॉल्यूम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको यूनिट भी लिखना चाहिए, सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसीलिए। तो यही आपका फाइनल आंसर है। वही बस दो स्टेप को हम लोग ने यूज किया, दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट किए, और फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इसी हिसाब से लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ये है, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत जगह आपको मिलेगा। देखिए इसमें गिवन अ मैन 1.6 मीटर हाई वॉक्स एट अ रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम द लैम्प विच इज 4 मीटर अबव ग्राउंड, फाइंड हाउ फास्ट मैन शैडो लेंस। मतलब उसका शैडो किस रेट से बढ़ रहा है। ये मान लीजिए वो आदमी है और ये लैम्प है, इसका हाइट दोनों का हम लोग को गिवन है कि इसका 1.6 मीटर और इसका है 4 मीटर, और यहाँ पे लैम्प है तो ऑब्वियसली शैडो इस साइड बनेगा, शैडो बन रहा है इस साइड, इसको मान लेते हैं हम लोग y और इसको मान लेते हैं इतना डिस्टेंस को x। तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट, और वेलोसिटी मतलब गिवन है 30 मीटर पर मिनट। और वेलोसिटी क्या होता है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। मतलब फिजिक्स में तो डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो dx/dt गिवन है एक तरह से, और हम लोग को ये निकालना है dy/dt। तो वही स्टेप फॉलो करना है, ये एक वेरिएबल गिवन है, ये दूसरा वेरिएबल का रेट निकालना है, दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन क्रिएट करना है। तो आपको दिख रहा होगा ये कुछ ट्रायंगल जैसा, दो ट्रायंगल जैसा बन रहा है, एक तो ये पूरा ABCD,
एक तो ये पूरा ट्रायंगल और एक ये भी छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसको ई मान लेते हैं, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा थीटा, दो ट्रायंगल है तो हम लोग एंगल का यूज करके कुछ रिलेशन बना सकते हैं एक्स वाई के बीच में। देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 4 मीटर, बेस इज x प्लस वाई, दिस इज बेस फॉर द बिग ट्रायंगल। अब हम लोग फिर छोटा वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल ई सी डी, व्हाट विल बी इक्वल टू tan थीटा। यहाँ भी वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1.6 मीटर अपॉन वाई, दोनों tan थीटा ही है, सेम एंगल है, तो फिर हम लोग इक्वेट तो कर ही सकते हैं दोनों इक्वेशन को आपस। हम लोग LHS साइड इक्वल है तो RHS को करते हैं, फिर यहीं पे करते हैं 4 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1.6 अपॉन वाई। तो हम लोग पहला स्टेप फॉलो कर रहे हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, वेरिएबल के बीच में रिलेशन है क्या। 4y इज इक्वल टू 1.6 x 1.6y, y है तो एक तरफ ले आते हैं तो ये 2.4 हो जाएगा, 4 माइनस 1.6 और y वेरिएबल है इधर 1.6x। रिलेशन आ गया, इसको और अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं, पॉइंट हटा दीजिए, 24 अपॉन 16 इज इक्वल टू x अपॉन वाई, कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 8 जा 24, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 6/4, ये रिलेशन आ गया है, x इज इक्वल टू 6y अपॉन 4। अब हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा, टीचर अच्छे से मार्क्स देगा। और हम लोग को गिवन था, ये हम लोग ने लिख दिया dx/dt 30 मीटर पर मिनट। और फिर आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 6y अपॉन 4। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड dx/dt इज इक्वल टू 6/4 dy/dt। क्वेश्चन में हमें dx/dt गिवन था कि 30 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट इज इक्वल टू 6/4 dy/dt। आप इधर से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, 6 5 जा 30, dy/4 इधर जाएगा तो dy/dt विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर मिनट। बस वही दो स्टेप हर क्वेश्चन में आपको फॉलो करना है कि एक वेरिएबल गिवन रहेगा, एक का रेट, दूसरे का रेट पूछा रहेगा, दोनों के बीच में आपको रिलेशन क्रिएट करना है कुछ करके। जैसे अभी मैंने एंगल का यूज़ किया, कभी पाइथागोरस थ्योरम, कभी फिर फॉर्मूला भी लग सकता है जैसे वॉल्यूम रेडियस ये सब का। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे बढ़ते हैं। अ लैडर ऑफ लेंथ 13 मीटर हैज वन एंड रेस्टिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल and the other end on the ground. The lower end moves from the wall at a speed of 2 meter per minute. At what speed is the upper end falling when the bottom is 5 meter from the wall? आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या एक इंस्टेंट पे बोला गया है। ये एक लैडर है जो कि रेस्ट कर रहा है, इसका अपर एंड एक दीवार पे और लोअर एंड भी, और ये गिवन है कि इसका लोअर एंड मूव कर रहा है at a speed of 2 मीटर पर मिनट। ये आपको लिख देना है 2 मीटर पर मिनट। और उसके बाद इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये x है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको y, ये पूरा लेंथ ऊपर से यहाँ तक। और फिर हम लोग को फिर वही फर्स्ट स्टेप में दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। यहाँ पे एक ही ट्रायंगल बन रहा है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, y² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग का बेस x²
परपेंडिकुलर है y, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, जो कि हमारा ये इसका लेंथ है लैडर का। बस रिलेशन इस बार तुरंत आ गया फर्क, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको बोर्ड्स में अच्छे से दिखाना है कि डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर, ये डी है, डी वाई स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा, जीरो लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2x, ये पावर नीचे उतर गया, एक बचा, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो चेन रूल लगा के dx बाई dt प्लस ये नीचे आएगा 2y dy बाई dt। और हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था 2 मीटर पर मिनट रेट किसका, बॉटम का, बॉटम क्या है x है, तो वेलोसिटी वही होता है रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब dx बाई dt हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, dx बाई dt 2 मीटर पर मिनट, इसको आपको रख लेना है यहाँ पे, ये एक चीज़ हम लोग को गिवन है, और इसको अब उस साइड भेज देते हैं 2x dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2y dy बाई dt, 2 कैंसल आउट हो गया। और हम लोग उस इंस्टेंट पे क्या बोला, एट व्हाट स्पीड इज द अपर एंड फॉलिंग व्हेन द बॉटम इज 5 मीटर, मतलब उस इंस्टेंट पे ये 5 मीटर होगा, उस टाइम पे बताना है, तब ना हम लोग x और y का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, वरना x y तो हम लोग पास गिवन है नहीं, यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं, तो 5 है बॉटम, इट मींस x इज 5 एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो वहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इसी इक्वेशन का, और y भी आ जाएगा, तो x स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 प्लस वाई स्क्वायर हम लोग को निकालना है, और हाइपोटेनस तो वो हर एक मूवमेंट पे 169 ही रहेगा इसका स्क्वायर, और लेंथ उसका हर टाइम 13 रहेगा, इसीलिए हम लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 रूट अंडर 144 आ जाएगा, इसका 12 है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, यहाँ से जो गिर रहा होगा उस टाइम पे इसका होगा 12, हम लोग ने पूरा लेंथ को माना था y, अब हम लोग के पास लगभग सब कुछ गिवन है, x गिवन, y गिवन, और ये तो गिवन था रेट dx बाई dt, x है 5, y है 12, माइनस था यहाँ पे, और dx बाई dt 2 है, और dy बाई dt, और ये माइनस है यहाँ पे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये माइनस क्यों आया मैं बताता हूँ। तो 5 इंटू 2 था इज इक्वल टू माइनस 12 dy बाई dt, माइनस 12 dy बाई dt आउट कर देते हैं, 2 6 या 12, और ये 6 इधर आ जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 6, और ये माइनस था, माइनस इधर भेज देते हैं, dy बाई dt, और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारा एंड, अपर एंड जो है वो गिर रहा था नीचे, वही ऊपर गिरता, मतलब ऊपर अगर कोई चीज़ जाता रहे तो फिर पॉजिटिव आता है, इसमें साइन कन्वेंशन भी होता है, लेकिन बहुत क्वेश्चन में नहीं आता आंसर। साइन कन्वेंशन होता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो हम लोग उसको शुरू में ही पॉजिटिव मान लेते हैं, और अगर घट रहा है तो फिर माइनस, तो बहुत कम क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा। और ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो कि उतना भी हार्ड नहीं है, इसमें सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है, देख के ही लग रहा है कि एक फंक्शन दिया है और पूछा मार्जिनल रेवेन्यू, आपको क्वेश्चन अच्छा से बुक में गिवन है कि रेवेन्यू क्या है पहले तो ये, और रेवेन्यू का फंक्शन, रेवेन्यू दे दिया है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मान लो आपका कोई कंपनी है, उसमें आप कुछ पर्टिकुलर एक्स सामान बना रहे हो, कार बेच रहे हो, तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स है जो कि गिवन है हमें, तो आपसे पूछा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि रेट चेंज ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट जो आप बेच दिए, बस इसको सिंपल से डिफरेंशिएट कर देना हम लोग को, डी आर बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, इसमें ज़्यादा कुछ आप करना नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको अच्छे से करना ताकि नंबर ना कटे। 26 तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे ही निकाल लो डी एक्स बाई, ये कांस्टेंट है तो ये तो ज़ीरो हो गया,
बाकी सबको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो ये 13 तो पहली बार आ जाएगा ऊपर से, ये पावर नीचे जाएगा 2x 26 और ये x था सिर्फ, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और ये मल्टीप्लिकेशन है तो 26x प्लस 26 और हमें उस टाइम पे x गिवन है कि कितना यूनिट्स आपने सेल कर दिया, आपका कंपनी है उसमें रेवेन्यू इतना मतलब फंक्शन दिया हुआ है और ये x यूनिट है तो इसमें बस पुट कर देना है 26 इंटू 7 प्लस 26 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 26 मल्टीप्लाई कर देना। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर और आप लोग आते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।